हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर है और वेलकम टू माई इन्वेस्ट कार्ड। ये चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आज का ये शॉर्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं ऑन निफ्टी 50 कंपोनेंट कैसे बनता है, निफ्टी 50 क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बट उनको ये ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं, ओवरऑल निफ्टी को। दे ट्रेड एज ए एंटायर निफ्टी। वो देखते हैं कि निफ्टी का प्राइस इतने परसेंटेज से बढ़ा या इतने परसेंटेज से घटा, बट ये देर आर कुछ इम्पैक्टिंग कंपोनेंट्स है जो निफ्टी के वो क्लियरली इग्नोर करते हैं। बट अगर वो कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए तो आपका ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। वो कैसे है वो हम समझेंगे अभी, तो आप देखते रहिए। तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हम रन कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स रन कर रहे हैं। तो आपको टाइमली उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। एंड अगर टाइमली मिलेगा तो आप ये वीडियोज़ मिस नहीं करेंगे। उसके साथ साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है एंड फेसबुक ग्रुप है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप श्योरली ज्वाइन करें। एंड लेट्स सी, एक शॉर्ट ही वीडियो है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी 50 क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी 50 के मूवमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, एंड कौन से शेयर्स है, कौन से सेक्टर्स है, वो आज हम सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो पहले निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 है कि ये जो है वो एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब कि अभी हम कोई भी टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। वो आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर करंटली क्या चल रहा है, एक मेजरमेंट टूल है। तो निफ्टी भी क्या किया है कि अलग अलग सेक्टर्स के, वेरियस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो एक साथ लिए, एंड वो आपकी इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो अलग अलग 13 सेक्टर्स के स्टॉक्स लिए, ठीक है, एंड वो एक साथ मूव करते हैं। तो आपको ओवरऑल इम्पैक्ट पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी आज के दिन या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कर रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो उसके लिए हर एक जो सेक्टर्स है उसको उनके साइज के हिसाब से वेटेज दिया हुआ है। अभी सेक्टर्स कौन से देर आर, ये टोटल 13 सेक्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्टर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, ऑयल, गैस, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स है। एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, मेटल, पावर, सीमेंट का प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सारे सारे कवर किए हैं। तो हम सेक्टर वाइज तो एकदम डिटेल में देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा निफ्टी के बारे में और समझते हैं। ये 21 अप्रैल 1996 को इस्टेब्लिश हुआ था। एंड उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड 50, इसको कंबाइन करके निफ्टी ऐसे नाम दिया, निफ्टी 50 ऐसे नाम दिया, ठीक है। एंड ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड पे चलता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कंपनी की जो साइज़ है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन में सबका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और करंटली कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से कंपनी की जो साइज़ है उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको उतना वेटेज मिलता है निफ्टी में। एंड वो कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी आगे बढ़ता है या कम होता है। डोंट वरी, अभी और डिटेल में देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 में आए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब निफ्टी 50 में अगर होना चाहिए तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टॉक जो है वो हाईली लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हाईली लिक्विड स्टॉक्स है वही अवेलेबल है, मतलब उसमें टर्नओवर काफ़ी होता है, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 में मिलेंगे। देन उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसकी जो लिस्टिंग है जो लास्ट 6 मंथ्स पहले होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी नया स्टॉक आएगा और निफ्टी 50 में उसका लिस्टिंग होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बट जो मिनिमम लास्ट 6 लिस्टिंग की हिस्ट्री जो है वो लास्ट 6 मंथ से पुरानी होनी चाहिए। कंपनीज जो है, मतलब जो स्टॉक्स है जो एफ.एन.ओ ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करते हैं वही स्टॉक्स इसमें अलाउड है। उसके बाद उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब लास्ट 100 ट्रेडिंग जो डेज है या 100 ट्रेडिंग इंसिडेंसेस है उसमें उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी 100% होनी चाहिए।
जिसका मतलब है कि रेगुलरली एवरी डे लास्ट 6 मंथ से ये ट्रेड होना चाहिए। ऐसे कोई भी एक दिन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि उसका एवरेज जो है, उसका जो ट्रेडिंग का जो एवरेज है शुड बी 1.5% हाइयर देन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स का स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका, उससे 1.5% वो होना चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स और स्ट्रिंजेंट रूल्स है, एंड वो स्ट्रिंजेंट रूल्स के बाद ये कोई भी स्टॉक जो है वो एलिजिबल होता है निफ्टी 50 में आने के लिए। एंड उसके डिफरेंट वोटिंग राइट्स है, डीवीआरस है, ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंडेक्स, ठीक है। तो हम सेक्टर वाइज देखते हैं। अगर आप देखोगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट है वो 33% वेट रखता है। ऑयल एंड गैस इज अराउंड 16% वेट रखता है। आईटी अगेन इन्फोसिस या ऐसे जो शेयर्स है वो 16% वेटेज रखता है। इसका मतलब क्या है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 12, कंज्यूमर गुड्स जो है वो 12.64%, ये लास्ट मंथ तक का डेटा है। तो बट ये प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज ऑलमोस्ट उतना ही है। मतलब कि अगर आपकी बैंक निफ्टी मूव कर रही है तो निफ्टी भी मूव करेगा, या आपके कोई जो बैंक्स है, हम और भी आगे देखेंगे और डीप जाएंगे इसमें। बट इसका मतलब क्या है कि कौन से टाइप के जो सेक्टर्स है आपको वॉचफुल रहना चाहिए कि ऑयल एंड गैस में अगर कोई न्यूज़ है और वो पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसका इम्पैक्ट 16% का इम्पैक्ट वो जो है वो निफ्टी में आने वाला है। तो आपको यू शुड बी वॉचफुल। या आईटी में कोई न्यूज़ है तो उसके लिए तो फर्स्ट 5 सेक्टर्स अगर आप देखोगे, फर्स्ट 4 सेक्टर्स इज हैविंग लॉट ऑफ वेटेज। अगर आप पहले 4 सेक्टर देखोगे तो आपको कभी भी ट्रेड करने के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी नज़र ये चारों सेक्टर्स पे भी होनी चाहिए। साथ साथ में फाइनेंशियल सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो 33% ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज है उसमें। मतलब काफ़ी सारी जो बैंक्स है ये है, उनका वेटेज काफ़ी हेवी है बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर बैंकिंग में कोई न्यूज़ आएगी तो आपको वो डायरेक्टली निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा, तो उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो हम अभी कंपनी वाइज भी देखते हैं। कंपनी वाइज में प्रैक्टिकली अगर आप 7 कंपनीज, जो टॉप 7 कंपनीज है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ फ्री फ्लोट मेथड से कैलकुलेट होता है। तो फ्री फ्लोट मेथड में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका जुलाई 31 तक का हमने कैलकुलेशन किया। तो जुलाई 31 रिलायंस का जो मार्केट कैपिटल था विच वॉज अराउंड 13 लाख करोड़ का था, 13 लाख करोड़। तो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो वेटेज है वो 16% इंडेक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि काफ़ी बहुत सारे शेयर्स अगर नहीं चल रहे हैं, 50 में से 40 शेयर्स नहीं चल रहे, बट ये टॉप के कुछ 7 शेयर्स अगर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पूरा निफ्टी का कंपोनेंट जो है या पूरा निफ्टी का डायरेक्शन है वो बदल सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज को आपको खास ध्यान देना चाहिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा कंसल्टिंग, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी विच इज़ हैविंग 10% वेटेज, HDFC बैंक है विच इज़ हैविंग 6% वेटेज। अगर आप देखोगे कि ये जो 7 कंपनीज है, भारतीय एयरटेल, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HDFC, देन इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनीज मिला के, मतलब ओनली 7 कंपनीज आउट ऑफ 57 कंपनीज, जो 43 कंपनीज एक साइड हो गई, 7 कंपनीज एक साइड हो गई, ये ऑलमोस्ट 50% का कंपोनेंट रखती है निफ्टी में। तो हम अभी ये एक्सेल में भी देखेंगे कि कौन सी अदर कंपनीज है, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अगर आप ये एक्सेल में देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्री इज हैविंग 16% वेटेज, टाटा कंसल्टेंसी 10% वेटेज है। देर आर कंपनीज अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 की, कि जी एंटरटेनमेंट बहुत माइन्यूट इम्पैक्ट रखता है, या टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स हाल ही में काफ़ी गिरा हुआ है, बट देन वो उसका जो वेटेज है वो काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ दैट। एंड आप देखोगे कि भारतीय इंफ्राट्रेल या इंडसइंड बैंक ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट ये जो सारी टॉप की कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज है, उसको आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मोमेंट आ गया अपवर्ड या डाउनवर्ड तो निफ्टी वो डायरेक्शन ले सकता है। स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाकी सारे जो स्टॉक्स है वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, डाउनवर्ड चल रहे हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्री या फिर HDFC बैंक या एक दो स्टॉक्स ने पूरे निफ्टी को होल्ड करके रखा। दिस इज़ अ रीज़न बिकॉज उसका निफ्टी में जो वेटेज है वो काफ़ी हैवी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, HDFC बैंक,
या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनीज़ को आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। आज के लिए इतना ही, आप ऐसे देखते रहे हैं एंड हम काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस डालने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। एंड आपको जो भी वीडियो कैसे लगा वो आप कमेंट में डालो। वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू एंड वैसे आपके ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।